नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एडवांस डिक्टेशन। गति लेखन संख्या 34, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। मौजूदा समय में भारत में वित्तीय समावेशन के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मुख्य धुरी के रूप में देखा जा सकता है। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से देखें तो भारत तेजी से बदल रहा है। वित्तीय क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली तकनीक इस दिशा में एक और बड़ा उदाहरण है। हाल में डिजिटल मुद्रा यानी ई रुपया भी लेन देन में आए बदलाव का मजबूत उदाहरण है। गौरतलब है कि चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत एशिया में वित्तीय प्रौद्योगिकी के सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरा है। वित्तीय प्रौद्योगिकी वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता के समावेशन के साथ वित्तीय समायोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण संदर्भ भी है। अब ऐसी स्थिति है कि बड़े बड़े मॉल से लेकर सड़क के किनारे छोटी मोटी दुकानें, पटरी पर सब्जी बेचने वाले, रेहड़ी वाले आदि तमाम डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। खास बात यह भी कि बैंकों से निकाले जाने वाली नकद धनराशि के मुकाबले मोबाइल से किए जाने वाले भुगतान की राशि कहीं ज़्यादा है। इसी क्रम में देखें तो फास्टैग की स्वचालित व्यवस्था लागू होने के बाद टोल टैक्स भुगतान भी अब बाकायदा डिजिटल हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि डिजिटल इंडिया से नवाचार के नए मार्ग खुले हैं और वित्तीय प्रौद्योगिकी के चलते जीवन की सरलता में ज़बरदस्त बदलाव आया है। बावजूद इसके समावेशी ढांचा जिस कदर बुनियादी तौर पर अभी भी कमज़ोर और जर्जर है, उसे देखते हुए नवाचार की इस सशक्तता को व्यापक ऊंचाई देना एक चुनौती भी है। गौरतलब है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है और वित्तीय नवाचार के मामले में अमेरिका से काफ़ी आगे है। भारत की जनसंख्या चीन के बाद दुनिया में सर्वाधिक है और ऐसे में तकनीकी बाजार को यदि मजबूती मिले तो यह विकसित देशों की तुलना में स्वाभाविक रूप से बड़ा हो जाता है। वैसे देखा जाए तो भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते वित्तीय प्रौद्योगिकी बाजारों में से एक है। वित्तीय प्रौद्योगिकी वास्तव में उपभोक्ताओं को बेहतर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी समन्वय भी है और मुख्य रूप से आय, निवेश, बीमा और संस्थागत ऋण के 4 स्तंभों पर आधारित है। देखा जाए तो भारत सरकार ने 2009 में आधार कार्ड परियोजना शुरू की तो आवश्यक तकनीकी बुनियादी ढांचा बनाना और देश के सुदूर क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों तक पहुंच पाना बड़ी चुनौती थी। इस समय देश में 80% लोगों का बैंक खाता है। अनुमान है कि देश में अभी डिजिटल क्रांति की शुरुआत है
स्टॉप।